और भी रिश्तेदार भी आज तेजपाल जी ने बुलाए हैं। तो ये सिर्फ सुन करके आए हैं कि हरियाणा से गुरु मेघदास जी आ रहे यहाँ पर। इतना सुन करके कि 20 तारीख को यहाँ पर गुरु मेघदास जी आ रहे हैं। बस इतना सुन करके जो है ना वो किसी ना किसी घर पे। और यहाँ पर कुछ बोल ऐसे भी आ रहे हैं कि कोई सत्संग तो हो रहा था यहाँ पर, मन तो पता नहीं लगा। आज तुम्हारे महल्ले में सत्संग है, चलो अपने महल्ले में सत्संग सुनाएंगे हम, क्योंकि मैं नई संगत के दर्शन कर रहा हूँ कि चलो आज तुम्हारे महल्ले में सत्संग है। अरे अगर आपकी हम 50 किलोमीटर से चल करके आपकी और आप अपने घर से निकल करके अपने गाँव में फोन नहीं कर सकते हैं, बड़े अफसोस की बात है। कुछ लेके जाओ यहाँ से, हम देने के लिए आ रहे हैं आपको और कुछ लेने के लिए ले रहे हैं। क्या आप दे देंगे मेरे को कुछ? अगर जो मैं मांगूंगा वो दे देंगे मेरे को भी, ठीक है? नहीं मांगूंगा वो देंगे हम, देंगे ना, पक्की बात है। देखो सबने हाँ कर दी, पक्की बात है, आज हम देंगे, ठीक है? नहीं पैसे तो मेरे ऊपर चढ़ गए, पैसे की तो कमी नहीं है। सिर्फ मन की चीज़ चाहिए यार, नशा। जो आप लोग नशा कर रहे हो वो मेरे को भेजो आप। सही बात सही बात बाबा मैं तो कोई मांगने वाला हूँ, मेरे को तो कुछ दे देंगे ना। मैं तो पहले दोबारा में खड़े महाराज एक तो 12 वाला नशा चल रहा है और एक जो है नशा तो कोई भी है जो देखिए भक्ति का नशा चल रहा है, बड़ा नशा, दारू बड़ा नशा, बीड़ियों वाला नशा, उसको नशे की बात है। हम इस नशे को देने के लिए यार आपको, जब प्रभु के नाम का नशा है जो कभी उतरेगा ही नहीं। जिसके ऊपर चढ़ गया वो रंग वो कभी उतरेगा नहीं। और जिसके पास भाई दूसरा रंग है वो अपना मेरे को दे दो आप, मैं मांग रहा खड़ा यार। तो परिवार वाले आगे आ जाओ भाई। दूसरा लड़का कहाँ है वो? दूसरा भाई कहाँ है? कहते कि 20 तारीख का सत्संग रहता है जिसमें कोई दवाई भी दी जा रही है। दवाई का नाम है फुलकारी। फुलकारी की दवाई यहाँ पर दी जा रही है। कोई किसी को मिलेगा तो उसकी दवाई यहाँ मिला करके दिखा सकते हैं आप। तो संता ने कहा है कि माँ बाप तेने फिर मिल जाएंगे अगले जन्म के माँ। सतगुरु महाराज ने 644 साल हो चुके हैं आए संसार में, और 644 साल के अंदर हमने कितनी बार जन्म लिया होगा? क्या किसी को मालूम है कि कौन थी माँ कौन बाप था? किसी को पता नहीं, क्योंकि आज का ही पता कि आज हम इस संसार में हैं, आज ये हमारी माँ है ये हमारा बाप है, बस इतना पता है। परंतु 644 साल में अगर जो आप 100 साल की जिंदगी गुजरावा तो आपने 644 साल जन्म 644 बार जन्म ले लिया। अगर जो कई बार जन्म 4 साल का, कहीं जन्म 20 साल का, कहीं 1 साल का, कहीं मच्छर का जन्म है रात में जन्म होया और 24 घंटे के अंदर वो बड़ा भी हो जाएगा, बच्चे भी बनावा रख देते मर भी जाएगा, और 24 घंटे का भी जन्म है। तो इस तरीके से हमने संसार में जो आए हैं तो पता नहीं, संता ने कहा है कि माँ बाप तने फिर मिल जाएंगे। माँ बाप की कमी नहीं है यहाँ, माँ बाप तने फिर मिल जाएंगे जब अगले जन्म के माँ प्रभु की बंदगी गुरु की सेवा फिर मिलेगी। सिर्फ इसी ही चोले में आपको भक्ति करने का मौका मिल जाए, और जन्म में मौका नहीं मिलेगा आपको। हम भैंस की योनि में चले गए, गाय की योनि में चले गए, कुत्ते बिल्ली में चले गए, क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बस ये आदमी का चोला मिला है जिसके लिए हम 50 किलोमीटर चल करके और 25 साल से आपके बीच में बार बार समझाने के लिए आज मेरे को इतनी संगत के दर्शन करने का मौका मिल रहा। बस इतनी मैंने बहुत खुशी है कि मेरी मेहनत करी हुई कि यार 3 आदमी से हम आज 300 को पहुँचने वाले। मेहनत करो, आप भी करो, आपने भी दुनिया देखना हो गया, क्योंकि आज संसार में दुनिया दुखी है।
कोई घर में दुखी, कोई बेटा बाप का नहीं कहा मान लिया, वो भी दुखी है, कहीं बरकत नहीं है, कहीं समझे नहीं है, कहीं क्लेश है, कहीं बीमार है। आप उनको भी जगाओ, उनको भला करो, आप नाम से जोड़ो। नाम में क्या करना है आपने? जय गुरु रविदास तेरे नाम का आसरा। क्या करना है जी? जय गुरु रविदास तेरे नाम का आसरा। ये 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को। ये क्या है आपके लिए? एक आत्म बल। आत्म बल एक तो है दूध या घी खाने से वो बल मिलेगा, परंतु नहीं, ये आत्म बल। आत्म बल कौन सा है? शादी करनी हो नहीं रही है, होने की नहीं, कोई मुश्किल है। और जब आत्मा कह रही है हरा कर देंगे तो कुछ नहीं है, वो आत्म बल मिल गया। मकान बनाना है, जब हिम्मत नहीं है तो कहाँ से करेंगे? तो उसके अंदर जो है ना एक आत्म बल, जब कह रहे हैं बना देंगे यार, कोई बड़ी बात नहीं। सीमेंट किसी पद रहता, किसी पद सीमेंट का, किसी पद पिल्ले पिल्ले खड़े करके छत पैगा, उसके बाद थोड़े थोड़े पैसे से मकान बनाना शुरू कर दिया। इन छत बन गई तो उतनी काफ़ी है क्या? तो ऐसे जो है ना एक आत्म बल है। ये आत्म बल के लिए एक सिमरन जरूरी है। सिमरन से जो है ना हमारे अंदर एक आत्म बल बनेगा। जैसे कि अभी अभी आपके सामने बात चल रही थी कि जैसे किसी की टुकड़े तो करना चाहिए कि उन महापुरुषों ने हमारे लिए क्या किया, जिनके हम गीत गाते। फिर मेरे जब हम आए थे यहाँ से, मेरा चाप भी 10-10 किलो बांटी जाती है, चाप जो है गुग्गे के नाम की। और जब वो लोग आज हमारे को अपने खाट तक नहीं बैठने देते हैं, तो उसी परिवार के, क्योंकि हम गुरुदास के परिवार के, वो उसके परिवार के हैं। तो जब वो आज खाट में नहीं बैठने देते तो उस समय क्या हाल करें कौन लोगों ने हमारे साथ? सोचने की बात है। आप आज हम कृष्ण जी के गीत गा रहे हैं, जन्माष्टमी मनाई है, और जोगिंदर तो कह रहे हैं नवमी के ऊपर हलवा खाए आप, ठीक है नहीं? क्या कभी आपने कृष्ण जी का इतिहास पढ़ा? किताबों में पढ़कर आपके बच्चे पढ़े किताबों के अंदर जो सरकार की तरफ से आदेश में गा रहे हैं, वैसे नहीं। क्या कृष्ण जी ने लंकी गोपियाँ, किनकी लड़कियाँ थी वह? आदिवासी। उनकी लड़कियों के कपड़े उठाकर पेटे पे चढ़ जाना। क्या इतिहास पढ़, इतिहास की तरफ जाओ थोड़े से। इनकी हम जब अपने आप को देखा कि हम कहाँ हैं, कहाँ खड़े, क्या है। लड़कियों बात ठीक सुनते यहाँ क्या लेने के लिए आई यार? इसके साथ में साथ संगत जी, सिर्फ आज 15-20 तारीख को हुई, 15 अगस्त की बात है, 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया यहाँ। सिर्फ 75 साल पहली बात मनाई गई है। पढ़े कौन कौन है यहाँ? 10वीं 8वीं है कोई? 8वीं 10वीं सारे पढ़े हैं बच्चे। तो 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस की हुई है। 75 साल और 80 साल के 100 साल के हमारे बीच में बुजुर्ग बैठे हैं, कुछ घर पे बैठे हैं, कुछ यानी गुरुजी सबने छोड़ दिया ना साहब, किसी ने नहीं चढ़ापा चढ़ा तो हम 75 साल की बात कर रहे हैं जी, जब 100 साल के बुजुर्ग हमारे बीच में बैठे हैं। 75 साल पहले यहाँ जंगल था, यहाँ पर जंगल था, वो जंगल किसी का नहीं था। जिस महापुरुष ने वो जंगल काट कर बांटा था तो वो आपको भी दिया, वो दिया तो कहाँ गया वो? आज आप सारी उम्र में एक मकान की जगह लेकर बना सकेंगे, केवल पूरी जिंदगी में बुढ़ापा आ जाएगा, पढ़कर लिखकर नौकरी लगाएंगे तो आप शहर में जगह लेकर मकान बना सकेंगे। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते आज तक। किसी की भी बैकग्राउंड रहेगा, देख लो मैनेजर की ठहलो, इंस्पेक्टर की ठहलो, पुलिस वाले की, जो हमारे समाज से शहर की तरफ गए हैं। सिर्फ एक कोठी ही बना सके, वो पूरी जिंदगी में वही पैसे उन्हीं के ही दिए हमने। तो हम तो उसी में बाहर जो खड़े मैंने सारी जिंदगी भेजी है, हमें क्या कमाया? तो इसलिए अभी अभी की बात है, थोड़ी देर पहले जो प्रधान जी को ये फर्म, वैसे कई साल से बात चल रही है, परंतु अब हरियाणा से ये बात पास हो चुकी है। जो आपकी जमीन के कागजात हैं हरियाणा से पास हो चुके हैं, यमुनानगर से। और यमुनानगर में गांव बड़ी गोसाई से जय गुरुद्वारा राष्ट्रीय मिशन ने ये बेड़ा उठा दिया, जिसके 25,000 एकड़ जमीन। अभी हाँ एकड़ में कितने हो? 8 एकड़, 8 बीघे गए एकड़। हाँ जी 6 बीघे का है। 5 का है।